बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। सो एज यू नो कि हमने यहाँ पर एक चैलेंज लिया था जो कि $15 का हमारा अकाउंट था। 15.21 यूएसडी का हमारा अकाउंट था एंड अभी हम अगर करंट स्टेटस देखें तो 12.69 यूएसडी का हमारा अकाउंट चल रहा है। एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो कंटिन्यूस जो मेरा अभी लूजिंग स्ट्रिक चल था, यू कैन सी काफ़ी पोजीशंस हमने रेड में क्लोज किए हैं। अगर मैं थोड़ा आपको क्लियरली दिखाऊँ तो ओके, करीब 1 2 3 4 5 6 7 7 डेज, यहाँ पर 7 ट्रेड्स मेरे लूजिंग थे एंड ड्यू टू सम रीजंस। एंड होता है ऐसे लूजिंग स्ट्रिक्स आते कभी कभी, और कभी कभी प्रॉफिट विनिंग स्ट्रिक भी आते हैं। तो इट्स पार्ट ऑफ गेम एंड अंडरस्टैंडिंग। सो अब हम अगर मैंने आपको इस ट्रेड का क्लियरली बताया था, और ये जो लूजिंग स्ट्रिक था तो इसके वजह से मैंने कहा कि चलो यार, एक बार लूजिंग स्ट्रिक खत्म होता है तो मैं एक नेक्स्ट प्रॉफिट पे मैं वीडियो बना के पूरा आपको बता दूँ, क्योंकि ये काफ़ी लूजिंग स्ट्रिक चालू था, आप देख सकते हो। सो अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा कि क्या गलती हुई और कहाँ पर हमने ट्रेड्स को प्लान किया था। सो सबसे पहले US 30 में हम अगर देखें तो US 30 में करीब हमने यहाँ पर कहीं प्लान किया था। ओके, सो US 30 ओके, सो इस चार्ट पे मैंने यहाँ पर मैंने कहीं टुवर्ड्स कॉल साइड यहाँ पर इस कैंडल पे प्लान किया, ये थोड़ा ऊपर गया उसके बाद डायरेक्टली क्रैश आ गया। सो नो वरीज, यहाँ पर साइडवेज होने के बाद क्रैश आया एंड यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड मूव था कि डायरेक्टली टॉप से सेलिंग नहीं आएगा, मार्केट वापस से टॉप को मीन्स हाई को टेस्ट करके फिर जा सकता है, ऐसा मेरा जो काइंड ऑफ प्रेडिक्शन था, एनालिसिस था। सो यहाँ पर एक हमारा एसएल हिट हुआ। एंड अगर हम नेक्स्ट ट्रेड देखें तो यूरो यूएसडी में हमने प्लान किया था। तो यूरो यूएसडी में हमने जो ट्रेड प्लान किया था वो था यहाँ पर, और यहाँ पर मेरा एसएल एट दिस स्विंग हाई था। एंड जो मेरा एंट्री पॉइंट था, अब यहाँ पर एंट्री पॉइंट जो था मेरा, वो आई थिंक एट दिस कैंडल मेरा एंट्री पॉइंट था। यहाँ पर एंट्री दिया, तुरंत ही ऐसे हिट हुआ। सो मैंने वापस से सेकेंड एंट्री लिया एट दिस ब्रेकडाउन, यहाँ पर एंट्री दिया, वापस से तुरंत ही रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद मैंने वापस से कुछ देर के बाद मैंने यहाँ पर ट्राई किया। सो एट दिस ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन दिया, और यहाँ पर मेरा एसएल था। तो यहाँ पर नो मेरा एसएल यहाँ पर था एंड यहाँ पर तुरंत ही एसएल हिट करके वापस से टुवर्ड्स डाउन साइड यहाँ पर प्रोसीड किया। तो जो एक्सपेक्टेशन था कि ये टुवर्ड्स लोअर लेवल जा सकते हैं वो हुआ, लेकिन काफ़ी मल्टीपल एसएल्स हिट हुए एंड देन फाइनली यहाँ पर जो लास्ट ट्रेड था मेरा, अगर मैं थोड़ा एसएल इसे यहाँ पर रखता तो हो सकता है कि मुझे ये काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पर टुवर्ड्स पुट साइड मिलता, लेकिन मेरा जो रूल है कि लॉसेस को लिमिटेड रखना चाहिए, और जितने स्मॉल लॉसेस उतना ही बेनिफिट आपको होगा अकाउंट ग्रो करने में। सो री एंट्रीज भले लो, लेकिन लॉसेस को काफ़ी टाइट रखो इन योर इनिशियल ट्रेडिंग चैलेंज। ओके, सो यहाँ पर क्या हुआ फिर कि यहाँ पर वापस एक हाई लगा एंड टुवर्ड्स अभी ये काफ़ी ह्यूज फॉल आया यहाँ पर, और ये फॉल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एट दिस लेवल। ओके, एट दिस लेवल में यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी स्लो सेलिंग आया, बायर्स यहाँ पर आ रहे थे कंटिन्यूस। एंड अगर हम इसे 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में और एक था कि यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग हो चुकी थी, काफ़ी बाइंग यहाँ पर एक बाइंग हुआ, वापस सेलर्स आए, बाइंग हुआ, होल्ड किया, बाइंग हुआ, सेलर्स आए, बाइंग हुआ। ये जो स्विंग है ये काफ़ी वीक स्विंग यहाँ पर मुझे दिखा। एंड उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि वापस से बाइंग आया, लेकिन काइंड ऑफ यहाँ पर लोअर लो यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा था कहीं ना कहीं मार्केट में। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पर लोअर लो फॉर्मेशन हुआ, सर लोअर हाई यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ। एंड देन यहाँ पर क्या हुआ कि मेरा जो प्लान था यहाँ से डायरेक्टली क्रैश हुआ एंड एक छोटा स्मॉल पुल बैक लिए फिर क्रैश हुआ। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर जो सेलर्स थे, उन सेलर्स को निकाल कर फिर मार्केट ने स्ट्रॉन्ग सेलिंग दी। सो अगर मैं मेरा जो एसएल है वो इस स्विंग हाई पे अगर रखता तो काफ़ी अच्छा होता और काफ़ी ह्यूज रिवॉर्ड भी मिलता। लेकिन नो वरीज, आपको एसएल काफ़ी स्मॉल रखनी है।
और ये जो ट्रेड्स मिल लिए इसमें मेरा सेटअप फॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन तभी भी मैंने बेसिक प्राइस एक्शन और बायर्स एंड सेलर्स की साइकोलॉजी पे लिया। तो ये जो 3 लॉसेस हुए कंटिन्यूस यहाँ पर यूरो यूएसडी के, तो अब देख सकते हो ये वाले। ओके, सो ये 0.07, 0.42, 0.49, ये यूरो यूएसडी में मेरे लॉसेस हुए। एंड फिर ये एक यूएसडी में हुआ, मैंने आपको बताया अभी। अब ये जो नेक्स्ट जो था वो एनएसडी यानी न्यूजीलैंड एंड यूएसडी, इस पेयर में मेरा लॉस हुआ, तो उसका भी चार्ट मैं ओपन करता हूँ। सो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मेरा जो एक पर्सनल फेवरेट सेटअप यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ड्यू टू सम न्यूज़ यहाँ पर क्या हुआ कि तुरंत ही यहाँ पर क्रैश हुआ मार्केट। और अगर आप यूरो यूएसडी देखो, फॉरेक्स पे सब क्रैश हुए और सिर्फ जो स्ट्रॉन्ग था वो यूएसडी था। यानी कि यूएस डॉलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था ड्यू टू सम न्यूज़। आई थिंक ट्रम्प ने कुछ तो ट्वीट डाला था, सो उसकी वजह से यहाँ पर क्रैश आया, जो कि काफ़ी रेयर केसेस रहते, कभी ना कभी ऐसे न्यूज़ के कारण ऐसे मूव्स आते हैं। सो उसके कारण यहाँ पर हमारा एक एसएल हिट हुआ, नहीं तो यहाँ से काफ़ी अच्छा मूव टुवर्ड्स अपसाइड यहाँ पर एक्सपेक्टेड था। काफ़ी ह्यूज टारगेट था मेरा। लेकिन नो वरीज, ऐसे ही ये जो सेटअप है मेरा, इसे मैं कुछ आने वाले दिनों में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके क्या क्या रिवॉर्ड्स है और कैसे रिवॉर्ड्स है। सो इसमें हमारा एक एसएल हिट हुआ। एंड देन जो बीटीसी का था, बीटीसी में ऐसे मैं रैंडम ट्रेड लिया था। जस्ट मुझे देखना था कि इसमें कितना ऐसे लगता है मुझे। तो ये स्प्रेड की वजह से तुरंत ही विद इन 1 और 2 सेकेंड तुरंत ही मेरा एसएल हीट हुआ। तो बीटीसी में थोड़ा बिग एसएल एक्सपेक्टेड है, मीन्स $2 और $3 का ऐसा कुछ एसएल रखना चाहिए बीटीसी में। जो कि मैं तो पर्सनली प्लान नहीं करूँगा बीटीसी जब तक मेरा अकाउंट ग्रो नहीं होता। तो अब जो हमारा नेक्स्ट ट्रेड था, जो कि यूएस 30 का, जो कि आज हमने प्लान किया। यूएस 30 का मैं चार्ट ओपन करता हूँ। एंड सो यहाँ पर ओके, यूएस 30 का मैं यहाँ पर चार्ट ओपन किया and जो हमारा प्लान था वो यहाँ पर था। एट दिस लेवल मैंने यहाँ पर कॉल साइड के लिए प्लान किया था। एंड जो मेरा टारगेट था, जो मेरा एसएल था, वो एसएल मैंने इनिशियली यहाँ पर रखा, फिर मैंने ट्रेल करके टुवर्ड्स कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पर रखा था। तो यहाँ पर कहीं मेरा एसएल था। एंड जो मेरा टारगेट था, एक्सपेक्टेशन था कि ये थोड़ा टुवर्ड्स अप मूव आना चाहिए इसमें, लेकिन अभी जो न्यूज़ के कारण कुछ तो हुआ है, आई थिंक इसी पेयर में हुआ है, बाकी के पेयर्स तो स्टेबल है। लेकिन यूएस 30 में थोड़ा वोलाटाइल यहाँ पर बिहेवियर दिख रहा है। मेरा जो एंट्री था वो यहाँ पर एट दिस लेवल था। एंड अभी आप देख सकते हो कि मेरा जो एग्जिट पॉइंट था वो यहाँ पर था। तो मैंने यहाँ पर कहीं इस ट्रेड को एग्जिट किया। और ये जो एसएल था मेरा, एसएल फिर मैंने यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट रखा था इस कैंडल के फॉर्मेशन पर। तो इस कैंडल के फॉर्मेशन पर सो जैसे इस कैंडल, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने एग्जिट क्यों किया इस ट्रेड से, क्योंकि यहाँ पर अब देखो तो 1 2 3 4 5, करीब 5 के करीब 5 बायर्स कैंडल यहाँ पर फॉर्मेशन हुए। अब अगर मैं आपको इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक बताऊँ, तो पहले तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन था। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर एक गैप था। ठीक है, गैप गैप यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर इसने कवर किया। ठीक है, गैप कवर करने के बाद जनरली नॉर्मल प्राइस बिहेवियर होता है कि ये फिर वापस से टूवर्ड्स इट्स ट्रेंड यहाँ पर कंटिन्यूएशन दे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, उसी के लिए मैंने प्लानिंग किया था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर एक काइंड ऑफ हायर हाई यहाँ पर फॉर्मेशन होने जा रहा था, तो मैंने तुरंत ही यहाँ पर ट्रेड लिया। एंड यहाँ पर क्या हुआ कि आप अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर एक बायस का कैंडल है। ओके, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद जो रेड कैंडल फॉर्मेशन हुए, ये रेड कैंडल आप देख सकते हो, यहाँ से नीचे से रिजेक्शन आया बायस का, यहाँ पर भी इस कैंडल पर भी बायस का रिजेक्शन आया। अब जो यहाँ पर बायस का रिजेक्शन आने के बाद यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड कैंडल था कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो। तो दैट्स व्हाई आई टुक ट्रेड अराउंड दिस कैंडल। ओके, यहाँ पर इस कैंडल पर मैंने ट्रेड लिया टुवर्ड्स कॉल साइड। एंड देन मैंने इसे होल्ड किया। होल्ड करने के बाद यहाँ पर ट्रेंड, यहाँ पर एक
फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 वीक यहाँ पर सेलर्स कैंडल बने, एंड उसके बाद जो एक्सपेक्टेशन था एक स्ट्रॉन्ग बायर्स कैंडल का, लेकिन ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बना नहीं, एंड काफ़ी वीक बायर्स कैंडल बना, और वीक 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 ये सब कैंडल्स वीक कैंडल्स बन गए। एंड अगर मैं इसे हटा दूँ तो यहाँ पर सब कैंडल्स वीक थे। सो अराउंड दिस कैंडल मुझे लगा कि यहाँ पर आई शुड एग्जिट दिस ट्रेड। एंड यहाँ पर भी प्रीवियस लेवल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सेलर्स ने यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्मेशन था, एंड ये फर्स्ट टाइम इस लेवल को टेस्टिंग करने जा रहा था। सो मैंने इस कैंडल के हाई पर यहाँ पर निकाला ट्रेड को, एंड एग्जिट करने के बाद तुरंत ही आप देख सकते हो यहाँ पर एक डाउनफॉल आया, एंड काफ़ी यहाँ से भी इस ट्रेड से हमने करीब टोटल 1.28 यूएसडी का हमने प्रॉफिट किया। सो नो वरीज, ये जो लूजिंग स्ट्रीक है हमने लूजिंग स्ट्रीक झेला है, तो नो वरीज, काफ़ी स्मॉल लॉसेस हुए, आप देख सकते हो। एंड आज का जो प्रॉफिट था $1.28 का, तो वो आप देख सकते हो कि ये वाला, ये सब ट्रेड्स 1 2 3 और ये 4, करीब ये 4 ट्रेड्स ने 4 ट्रेड का लॉसेस मेरा कवर कर दिया इस सिंगल प्रॉफिट ने। सो ऐसे आपके रिस्क रिवॉर्ड रहना चाहिए। और ये जो $1 का $1.28 का जो प्रॉफिट है, ये मैं इसे बड़ा प्रॉफिट नहीं मानता, क्योंकि जो मेरा प्रॉफिट से जो मेरा स्ट्रेटेजी वो अ, करीब 20-30 USD यहाँ पर देना चाहिए था, लेकिन रहते कभी कभी ड्यू टू सम आप देख सकते हो, आप ये कैसा बिहेवियर है, प्राइस बिहेवियर, ये काफ़ी रेयर केसेस रहते हैं। तो ऐसे रेयर केसेस फॉर्मेशन होते हैं, एंड एक बार थोड़ा मार्केट के भी फेजेस होते हैं, साइडवेज फेज में, वोलेटिलिटी में ऐसे लीड होते हैं, एंड दैट्स वाई एक सही अपॉर्चुनिटी के लिए हमें वेट करना होगा। एंड जैसे मैं आपको अभी बताऊंगा कि इन फ्यूचर हम प्लान करेंगे बड़े टारगेट्स के लिए, तो तब तक ठीक है, नो वरीज। अभी हम करंट स्टेटस देखें तो करीब ओवरऑल $3 के लॉसेस में है हम। $3 लॉस हो चुका है हमें अभी, करंटली हम उस स्टेज पे है। सो देखते हैं अभी इन फ्यूचर क्या होता है। और मैंने हर एक ट्रेड का क्यों नहीं बनाया वीडियो, क्योंकि कंटिन्यूस लूजिंग स्ट्रिक चालू थे मेरे। तो कि कंटिन्यूस अगर लूजिंग स्ट्रिक है तो क्या ही बनाऊँ वीडियो में, मीन्स हर एक लूजिंग स्ट्रिक पे कैसे वीडियो बनाऊँ, और मतलब एक ये 3 दिन का ट्रेड है, तो उससे अच्छा मैंने कहा कि एक बार इस लूजिंग स्ट्रिक को ख़त्म होने देते हैं, एंड जैसे ही प्रॉफिट होता है तो मैं इन सब का एक ही बार मैं आपको बता दूँ कि मैंने मीन्स ट्रेड्स के पीछे का लॉजिक। सो आई होप कि मैंने जो मिस्टेक्स किए यहाँ पर इन ट्रेड्स में, आप भी इन मिस्टेक्स को नहीं दोहराए। मैंने जो आपको अभी बताया वो उससे आपको कुछ नॉलेज गेन हुआ रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नॉलेज भी नहीं था, क्योंकि मार्केट्स काफ़ी साइडवेज थे, वोलेटिलिटी थी, वोलेटिलिटी में ऐसे लिमिट हो गए, एंड दैट्स वाई। सो नो वरीज, इन फ्यूचर में ट्राई करूँगा कि बड़े टारगेट्स कैप्चर करने के, एंड देखते हैं क्या होता है अभी। थोड़ा वेट ही करना पड़ेगा अभी अच्छे मार्केट्स के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो भी काफ़ी लंबा होगा, सो चलो बाय बाय।